दोस्तों, आपकी संख्या पद्धति में विभिन्न अंकों की कुल संख्या है। कभी कभी पूछ देता है आपसे कि जैसे उसने पूछा आपसे कि दो अंकों की कुल संख्या कितनी है। दो अंकों की कुल संख्याएं। अब ये क्वेश्चन उसने आपसे पुट अप किया कि दो अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है। दोस्तों, अगर बात करें दो अंकों की कुल संख्या है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान से समझिए कि हमको दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है ये पता करना। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, यानी कि 99। फिर दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे भाई होती है 10। ठीक, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, आपका बचेगा 89। कितना बचा? 89। अब पूछ रहा है दो अंकों की कुल संख्या है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, तो दोस्तों आपका आ जाएगा 90। आप डायरेक्ट आंसर देंगे कि दो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 90 होती है। ठीक है, दो अंकों की कुल संख्या है 90 होती है। अब अगर उसने पूछ दिया आपसे कि तीन अंकों की कुल संख्याएं, उसने कहा तीन अंकों की कुल संख्याएं, तो दोस्त तीन अंकों की कुल संख्या है तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। उसमें से तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए तो आपका आंसर यहां से आएगा 899। उसमें एक जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 900। यानी तीन अंकों की कुल संख्या कितनी है? 900 है। कितनी है? 900 है। ठीक, ये बात यहां से समझ में आ गई। इसी तरह से आप 3, 2, 4 इत्यादि संख्याएं निकाल सकते हो। और दूसरी अगर बात करें, हाँ, अब आपका हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करते हैं पहले, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये संख्या पद्धति है, इसमें बेसिक क्वेश्चन आते, थोड़ा बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा गणित में। ठीक है, अब कह रहा है जैसे हम क्वेश्चन लिया एक से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कह रहा है एक से लेकर 100 तक की कुल संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। हाँ, अब आप क्या करेंगे, एक से लेकर 100 तक जोड़ेंगे। एक से लेकर 100 तक जोड़ते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या होगा? समय आपका ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए सीधा सा फार्मूला है, एक से लेकर, अगर आपको दी है एक से लेकर जो संख्याएं दी रखी है 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस n संख्याओं का योगफल निकालना है। कितनी संख्याओं का? n संख्याओं का योगफल निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा? आप सीधा लिख दीजिए n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2। तो क्वेश्चन देखते कह रहा है 1 से 100 तक की कुल संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो अब n कितना हो गया? टोटल संख्याएं हमारी n बराबर कितनी है दोस्त? 100 है। कितनी है? 100 है। ठीक है, और अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 100 में गुणे 100,
1/2। अब क्या करना, काट पीट कर लो, कैलकुलेशन कर लो। काट दीजिए, 2 से कटेगा 50 बार में, और गुणा कर दीजिए 50 का गुणा 101। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्त 50, 5050। तो 1 से लेकर 100 तक की कुल संख्याओं का जो योगफल होता है वो कितना होगा, 50, 5050। ठीक, चलिए। अब अगर यहाँ पे इस तरह की समस्या आ जाए तो उसे कैसे हल करेंगे। अगर उसने क्वेश्चन दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन दे दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर क्या होगा। या मान लीजिए उसने पूछ दिया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 50 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करो। तो दोस्त इसके लिए भी आप टोटल नंबर आप मानोगे तो n ही मानोगे ना। n+1, 2n+1/6, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया उसने कि 11 का स्क्वायर, इसी पे लगाएंगे कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे चले गए 20 का स्क्वायर बराबर इसका योगफल क्या होगा। इसका योगफल क्या होगा, ये सीरीज आपको दी गई है। तो अब इसको हल करिए और इसको आप कमेंट बॉक्स में हल करके हमें दीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक, चलिए अब हम आपको कुछ सर्व समीकरणाएं बता देते हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाली है, और उन्हें ध्यान से आप लोग याद कीजिए। जो संख्या पद्धति क्या पूरे गणित में ही काम आती है, जिनके बिना आप गणित सीख नहीं पाओगे। जैसे ये सबको याद होगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab होता है। दूसरा a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होगा a² प्लस b² माइनस ट्वाइस ab। ठीक, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज अगर पूछे कि a² माइनस b² क्या होगा, तो ये होगा a+b और a-b। ठीक, और छोटी सी चीज है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आगे की बात करें चौथे सर्व समीकरण की, तो कह रहा है a+b का होल क्यू क्या होगा, a+ का होल क्यू। तो दोस्तों a³ प्लस b³ प्लस गुणा करते जाइए थ्राइस ab
इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसी का माइनस वाला लिख लीजिए। चलिए, अब ये हमने इसलिए बताए थे, अभी आप 4 रखिए, फिर और बताएंगे, जल्दी से भूल जाओगे। तो यहाँ पे अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 106 का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो इसे तोड़ लीजिए दोस्त। 100 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर टूट जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक, सॉरी 100 गलत लिख दिए, ये होगा 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में बन गया, हमारा बन गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। इसको खोल लीजिए, इसको ए लीजिए, ए बराबर कितना हो गया 100, और यहाँ पे बी बराबर आपका हो गया 6। ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, कितना हो जाएगा प्लस ट्वाइस ए बी। तो 100 का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 गुणे 100 गुणे 6। सॉल्व कर लीजिए फटाफट। 100 का 1000 होता है, 6 का 36 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200। फटाफट जोड़िए और आंसर बताइए। ये ठीक, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 11,236। आंसर आया 11,236 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको जो एक सर्वसंख्या बताई थी, इसी तरह से सारे लगेंगे। अगर एक और देख लो क्वेश्चन, कह रहे 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, इसे आप निकालिए सर्वसंख्या से। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, अभी हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे रख दीजिए, ए बराबर आपका 64, बी बराबर आपका 36 दिया है। ठीक है, चलिए एक ही जगह रखिए, 64 प्लस 36, दूसरे में कर 64 माइनस 36, 64 36 100 हो जाएगा, ये गुणा में रहेगा, और बाकी आपका क्या बचेगा, 64 में से घटा दीजिए, 14 6 28 बचेगा। उत्तर आपका 2800 आ जाएगा। कितना आएगा, 2800 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या पद्धति में बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। हमने आपको बताई थी, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि सबसे पहले संख्या पद्धति में जानना है संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो होती है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक। उसके बाद आते हैं होल नंबर, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसमें क्या होता है, जीरो ऐड हो जाता है, क्योंकि जीरो ऐड होने से संख्या पूर्ण हो जाती है। आप 1 2 3 4 9 तक ही रखोगे, अगर जीरो का ज्ञान नहीं है तो 9 तक ही संख्याओं का ज्ञान होगा। उसके बाद जब जीरो की खोज हुई तो हमारी पूरी संख्या बन गई, जिसे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहा गया।
तीसरे स्थान पे आते पूर्णांक, जिन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। ये दोस्त दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं निगेटिव, यानी ऋण पूर्णांक, और दूसरे होते हैं धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक के अंतर्गत -1, -2, -3 और प्लस पूर्णांक 1, 2, 3 इत्यादि आते हैं। ठीक, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक, और तीसरी बात, आगे आइए, फिर आती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याओं का मतलब होता है जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाती है, वे सम संख्याएं कहलाती है। फिर आती है विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होती है, वे विषम संख्याएं कहलाती है। फिर बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, यानी प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होते हैं, भाज्य या अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो केवल और केवल 1 से ही विभाजित हो और स्वयं से, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 है, 19, 23 इत्यादि, 29, बढ़ते जाइए आप, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। उसके बाद आती है दोस्त भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जो भाज हो जाए। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए और पूछी जाती है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है कि क्या, ये लाइन रट लो, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ठीक, ये लाइन याद रखो, इस चीज को रट लो, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। आपको कुछ ना कुछ घुमा के पूछ देता है कि एक सम अभाज्य संख्या क्या है, 1 लिख देगा, 3 लिख देगा, 5, 7, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आए एक कैसा है 1, तो 1 ना भाज्य है और ना अभाज्य है, एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो। उसके बाद में अब एक क्वेश्चन और फंसता है, पूछता है पूर्ववर्ती संख्या। ऐसे क्वेश्चन ही आते छोटे छोटे जो आपको कंफ्यूज करें और फटाक से कंफ्यूज हो जाओ, गलत करके आगे निकल जाओ। ठीक, तो क्या कहेगा, पूर्ववर्ती संख्या, कि किसी भी संख्या के पूर्व में, अर्थात पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले जो संख्या आती है वो पूर्ववर्ती कहलाती है। ठीक, जैसे उसने कहा कि हमें पूर्ववर्ती संख्या 1012 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, पूर्ववर्ती संख्या बताओ। 1012 से पहले क्या आएगा, तो एक घटा दीजिए आप, पूर्ववर्ती में एक माइनस कर दीजिए, तो 1011 है पूर्ववर्ती संख्या। और यहीं पे पूछ दे परवर्ती संख्या, परवर्ती, अब यही पूछ दे 1012 की परवर्ती संख्या, तो 1012 में एक जोड़ दीजिए, यानी कि 1013 हो जाएगा। बस, पूर्व पहले, परवर्ती बाद में। कभी कभी पूछता है 1012 के पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या, तो लौट के यहीं आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो यहीं पे कंफ्यूज कर देगा कि 1012 की पूर्ववर्ती की, 1012 की पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या कितनी होगी, तो 1012 की पूर्ववर्ती माइनस करोगे 1011 आएगी, और परवर्ती करोगे 1011 में जोड़ दोगे तो 1012 ही आ जाएगी। ठीक, इस तरह से
जो भी चीजें आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी इन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, इससे भी बेहतर से बेहतर क्लास हम आपके लिए लेते आएंगे। अभी आराम से चल रहे हैं, फिर आपका ग्राफ इस तरह से चलाएंगे, सीधा सीधा ये ग्राफ चलेगा मेरा, और आप अपने शिखर तक पहुंचेंगे। यूपी पुलिस भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा, ये हमारी आपसे दुआएं है आपके लिए, सब कुछ है। धन्यवाद, नमस्कार।